पिछली कक्षा में हमने आपसे औपचारिक पत्र की बात की थी। 3 तथ्यों को आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पाठ्यक्रम विभाजन और परीक्षा की सहूलियत के लिए 9th में अनौपचारिक पत्रों को रखा और 10वीं कक्षा में औपचारिक को। लेकिन वास्तविक जिंदगी में हमें दोनों ही पत्रों की ज़रूरत होती है। दूसरा, हमें बहुत ध्यान रखना है कि जिनसे हमारे रिश्ते बहुत करीबी नहीं हैं, बहुत फॉर्मल रिलेशन हैं, उनके सामने हमें अपनी भाषा का विशेष ध्यान रखना है। प्रारूप का ध्यान रखना है, दिनांक का ध्यान रखना है। और तीसरी बड़ी बात ये कि हमें ध्यान रखना है कि हमारे विचारों का स्तर कहीं भी कमतर ना हो, क्योंकि पत्र आपके व्यक्तित्व का परिचायक होते हैं। आपकी भाषा और आपके विचार उसमें दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं आप। इसलिए हर समय ध्यान रखें कि हमारे पत्रों में हमारी छाप दिखे। तो मैंने आपसे वादा किया था कि पहले मैं खुद पत्र लिखूंगी और आपको बताऊंगी, फिर आपको ये गृह कार्य में दूंगी। तो सुने आप कि पत्र मैंने किस विषय पर लिखा है और किसको लिखा है और कैसे लिखा है। तो हमारे पत्र का प्रश्न है, कोविड-19 का शिक्षार्थी पर, एक बार फिर से सुना, कोविड-19 का शिक्षार्थी और अभिभावक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करते हुए किसी लोकप्रिय समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए। प्रश्न हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं प्रश्न पढ़ने में, और प्रश्न धैर्यपूर्वक भी पढ़ना चाहिए। अगर प्रश्न हमने गलत फिट कर लिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो सबसे पहला, ये विषय क्या है? कोविड-19 का विश्लेषण करना है आपको। किसके ऊपर? शिक्षा, शिक्षार्थी और अभिभावक। तो हमें इधर से ध्यान रखना है कि हम विषय कैसे बनाएंगे। पत्र किसको लिखना है? लोकप्रिय समाचार पत्र के संपादक के नाम। तो हमें फिर ध्यान रखना है कि कुछ समाचार पत्रों के नाम, कुछ संस्थाओं के नाम, कुछ पदों के नाम, उनकी सही वर्तनी, बिना मात्रा और वर्तनी की अशुद्धि के हमें लिख के आने की तैयारी होना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर बोर्ड परीक्षा है और आपको उसका पता स्पष्ट, अपना पता नहीं लिखना है, तो आप शुरू करेंगे आवासा नगर। अगर नगर छिपाना है तो आप उसको फिर डाल दोगे, नहीं तो इंदौर। आपको शहर का नाम आप लिख सकते हो। इसके बाद दिनांक लिखना है। जो भी तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं आप वो डाल दीजिए। मैंने ये 8 तारीख को पत्र लिखा, इसलिए मैंने 8/5/20। फिर किसको लिख रहे हैं? सारा बाईं साइड, संपादक महोदय। किस समाचार पत्र के संपादक हैं? दैनिक भास्कर। फिर उसके जस्ट नीचे बाईं ही तरफ से शुरू करेंगे विषय, और विषय के बाद आपका 2 बिंदु, कॉलन का चिन्ह, और उस विषय को बहुत हाईलाइट करेंगे। विषय है कोविड-19 का शिक्षा, शिक्षार्थी और अभिभावक पर प्रभाव। फिर आप संबोधित करोगे महोदय या मान्यवर, या महोदय ही सबसे अच्छा लगता है, तो आपने लिखा महोदय। उसी के जस्ट नीचे से आप अपना पत्र का कलेवर प्रारंभ कर दोगे। मेरे पत्र का प्रारंभ इस तरह से है, मैं आपके पत्र के माध्यम से आज के ज्वलंत विषय कोविड-19 का शिक्षा, शिक्षार्थी और अभिभावक पर प्रभाव विषय पर विश्लेषण करना चाहती हूँ। अनुरोध है कि आप इसे अपने समाचार पत्र में उचित स्थान देने की कृपा करें। इधर ये बात ध्यान रखना है कि आपकी भाषा में कृतज्ञता हो, ना कि ऑर्डर कि आप इसे जरूर चाहते हैं। ध्यान रखने की बात है। यूँ तो कोविड-19 से हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है, और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये कहना अभी मुश्किल है। पर इससे सबसे अधिक प्रभावित वर्ग है शिक्षार्थी, शिक्षण संस्थाएं और हमारे अभिभावक।
हमारे शहर में लॉकडाउन हुए लगभग 50 दिन हो गए हैं। विद्यार्थियों के भले के लिए विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षण शुरू किया। यह एक अच्छा माध्यम साबित हुआ, पर कुछ संस्कार विहीन विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। इसके लिए दोषी कौन? इस विषय का आप विश्लेषण करने जा रहे हैं। परिवार, विद्यालय या विद्यार्थी? किसी एक पर दोष मढ़ना नाइंसाफी होगी। विद्यार्थी के समग्र विकास में इन तीनों की बराबर से सहभागिता है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है और माँ को पहला गुरु। पर अब अर्थ प्रधान इस युग में जबकि ज्यादातर माएँ कामकाजी हैं, तो बच्चे को आया ही संभालती है। माता पिता बच्चे को संस्कार और समय देने की बजाय सुख सुविधा और साधन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। वहीं विद्यालयों में विद्या का व्यावसायीकरण हो गया है। वे भूल गए हैं कि विद्यालय और कॉर्पोरेट में फर्क है। यहाँ मशीनें नहीं, इंसान बनाए जाते हैं। अब बारी है विद्यार्थी की, जो संस्कारों के अभाव में एकांगी दृष्टिकोण वाला हो गया है। उसकी नज़र केवल अधिकारों पर है, कर्तव्यों पर नहीं। नन्हे नन्हे हाथों में गैजेट्स थमा दिए गए हैं। उम्र से पहले जब बड़ी बड़ी चीज़ें दे दी जाएंगी, वो भी बिना समझाइश के, तो दुरुपयोग तो होगा ही। मैं दृष्टांत देना चाहूँगी द्वापर युग की कुंती का, जिन्हें उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को आह्वान करने का वरदान दिया था और कुतूहलवश कुंती कौमारावस्था में ही सूर्य देव को आमंत्रित कर बैठी। परिणाम हम सब जानते हैं। फिर ये तो कलयुग है। हम तीनों को अपनी भूमिका पर पुनः विचार करना होगा और बचपन के 5 साल उनके समग्र विकास के लिए लौटाना होंगे। रहीम के इस दोहे के साथ कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तुम सींचे मूल को फूले फले अघाए। आपसे पुनः अनुरोध है कि इस विषय की प्रासंगिकता को समझते हुए अपने पत्र में इसे उचित स्थान दें, ताकि सभी वर्गों के लोग इसे पढ़ सकें और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए। फिर इसके नीचे धन्यवाद, फिर उसके नीचे भवदीय, फिर काखागा। अगर आपने हस्ताक्षर किया तो कोष्ठक में आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आप किसी पद पर हैं, जैसे पत्र किसी पद वाले व्यक्ति ने ही लिखा है, तो मैं अपना पद भी इसमें लिख सकती हूँ। इसी के साथ एक बात और विशेष ध्यान रखने की है, वो है कि हमें मूल्यांकन के हिसाब से पत्र लिखना चाहिए और मूल्यांकन करना हमें आता हो कि मूल्य मार्क्स किस तरह दिए जाते हैं। 2 नंबर आपके प्रारूप के लिए और 3 नंबर आपकी बॉडी कलेवर के लिए। फिर आपको वही बात याद रखना होगी कि अगर आप अगली कक्षा में फिर हमें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।